जय जगन्नाथ। धातु धातुर सेकेंड पार्टा पढ़ा। फास्ट पार्ट पढ़ी सारी। अच्छा, सेकेंड पार्ट पढ़ा जी पढ़े तो नोट करके जावा है, नोट डिस्कसन करके जावा है। अच्छा देख, फास्ट प्रतिक्रियाशीलतार अनुक्रम कौ मौलिकटा केते प्रतिक्रियाशील से देछि। देख फास्ट को देछि, जोटा देछि सबुठारु हाएस्ट किए अच्छे पोटासियम, तापर सोडियम। मन सबुठ मोस्ट रिएक्टेड अधिक प्रतिक्रियाशील कहले पोटासियम हूँ अधिक प्रतिक्रियाशील, माने सोडियम पोटासियम अधिक कि दीटा भितर पोटासियम हूँ अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक अटे है। लास्ट जोड़ा देख सब कम प्रतिक्रियाशील कहले सुना और रूपा, ये दुटा कम प्रतिक्रियाशील। माने एटा साधारण मनक माने साधारण भाव कौन पदार्थ सहित एत प्रतिक्रिया बा कौन मौलिक सहित एत सहज प्रतिक्रियाशील करें ना है। मैंने बहुत कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट धातु अटंती है। देखा प्रथम कौन करा जाउची, केमिति कोटा प्रतिक्रियाशील कोटा कम प्रतिक्रियाशील कोटा अधिक कोटा मध्यम से आलोचना करिए। बर्तमान दिखाई सबुठारु केतटा क्वेश्चन जो दिखाई कहली ना, जी पड़े तार क्वेश्चन करके जावा। सबुठारु अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक नाम और तार परमाणु क्रमांक आगे किए है, सब किए आसला सब अधिक प्रतिक्रिया किए पाइले तार नाम लिख, तार परमाणु क्रमांक नवम पढ़ीच से टेबुलटा मन पकई लिख है। तापर क्वेश्चन देख कौन दिखाई, सोडियम और पोटासियम को कहीं किरोसिन बुड़ाई रखा जाए कहीं तुम जाच भल भाव आगुरी कहुई पूर्व पार्ट कहुई कहीं एत प्रतिक्रियाशील जे वायुमंडल कौन वायुमंडल अम्लजान सहित रासायनिक प्रतिक्रिया से निआ लगी जाए बाहर को आसिले से किरोसिन बुड़ाई रखा जाए। सबुठ कम प्रतिक्रियाशील विशिष्ट मौलिक नाम आउ प्रतीक नाम देख सब किए अच्छे सब कम देख सब कम किए अच्छी गोल्ड अच्छी ता ना गोल्ड प्रतीक है ए लिखा है। तापर देख केउं अधातु विद्युत परिवहन करे, आम आगुरी पढ़ी सारे धातु गुड़ा केवल विद्युत परिवहन करते, केउं अधातुरा विद्युत परिवहन करे बा विद्युत सुपरिवाही जाने आम ग्राफाइट है। गोटे तरल धातुर नाम कौन जानिच कौन, आम जो पारद बा मर्कुरी जो थर्मोमीटर व्यवहार करा। अच्छा देख देजी केतटा मौलिकर ये टेबुलटा भलसे बुझ दिखाई जो नोबेल गैस दिखाई हिलियम नियन आर्गन ये जो तीन टा दिए देख आर परमाणु क्रमांक 2 10 18 आगे संरचना करुचे केस एल दीटा रहा देखिए एल एस एल कौन हो यहाँ कौन हिलियम कथा कह केस एल सरीगला 2 8 जो अच्छी कार नियन कथा ये केस एल दीटा एल एस एल 8टा आर्गन कथा कहले केस एल 2 एल एस एल 8 एम एस एल 8 देख सबूजाक कक्षे संपूर्ण संख्यक इलेक्ट्रॉन अच्छी केस एल दीटा रहा दीटा अच्छी एल एस एल 8टा रहा 8टा अच्छी एम एस एल 8टा रहा 8टा अच्छी तो से कौन बाह्यतमक संपूर्ण संख्या इलेक्ट्रॉन थी नोबेल गैस भी कहुई। तीन टा नोबेल गैस यहाँ निजे क्वेश्चन नोट कर क्वेश्चन आसो 3 गोटी नोबेल गैसर मनक 3 गोटी नोबेल गैस उदाहरण दियो तुम लिखिपर कौटा हिलियम नियन आर्गन लिखिपर निजे नोट कर। तापर तो धातु कथा जो कहे देख ये जो आलोचना करे धातु कथा देख 11 12 11 ठारू को जाए 20 जाए लिखाई ये सबुड़ा देख 11 कहले 2 8 1 2 8 10 1 11। तापर देख मैग्नेशियम कथा कहले 2 8 2 तापर कौन एल्यूमिनियम कथा कह 2 8 3 भलसे देख। अच्छा एमानकर देख ये जो 3 रहा माने देख 1 रहा 2 रहा 3 रहा 4 कथा कहुए देख। तापर जोटा कहला पोटासियम कथा 19 अच्छी 2 8 8 1 कहला तापर कैल्शियम कथा कहला 20 जो 2 रहा देख एमाने ये जो 1 देख जदि एमानकर बाह्यतम नवम पढ़ी सारच कौन एमानकर बाह्यतम कक्षे कौन अच्छे ना 4 रु कम इलेक्ट्रॉन अच्छी माने एमाने कौन करें ना इलेक्ट्रॉन दान करेंगे है। इलेक्ट्रॉन दान करें ना यहाँ धातु गुड़िक कौन पाइल धातु गुड़िकर इलेक्ट्रॉन दान कर कौन अच्छी ना क्षमता अच्छी मनक तो धातु गुड़िक इलेक्ट्रॉन दान करें। अधातु कथा कहले देख समस्त जोटा दिखाई 7 ठार जहाँ दिखाई 17 जाए देख 5 5 आने केतटा इलेक्ट्रॉन ये तो 5टा दे पारे मैंने 3टा आण तो 6 अच्छे 2टा आण 8 अच्छे मैंने के गोटे आण 8टा हाँपाई तापर जो 5 अच्छी 8टा 3टा आण 6 अच्छे मैंने 8टा 2टा आण 7 अच्छे 8टा आण हाँ 2टा आण सरी गोटे आण अधातु गुड़ कौन ना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर तो ये जो टेबुल बुझे कौन नोबेल गैस गुड़ भलसे देख परवर्त क्वेश्चन थी नोबेल गैस गुड़ कौन हो नोबेल गैस गुड़ बाह्यतम
भाई संपूर्ण संख्यक इलेक्ट्रॉन थाए ये क्या इलेक्ट्रॉन त्याग करें कि ग्रहण करेंगे ना। कि धातु कथा कहले धातु गुड़ी साधारणतः इलेक्ट्रॉन त्याग करने प्रवृत्ति मान थाए मैंने त्याग कर क्षमता थाए। अधातु कथा कहले अधातु गुड़िक मैंने साधारणतः इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्षमता था। बुझे धातु गुड़िक इलेक्ट्रॉन त्याग करे अधातु गुड़िक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे है। देख क्वेश्चन जो उक्त सारणी कौन पाइल से कथा लिख कौन पाइल जोटा पाइले कौन अधातु कथा कौन पाइल धातु कथा कौन कहल नोबेल गैस कथा कौन पाइल देख नोबेल गैस लिख बाह्यतम कक्षार संपूर्ण संख्यक इलेक्ट्रॉन अच्छी यहाँ इलेक्ट्रॉन त्याग करें कि ग्रहण भी करें ना। धातु कथा कहले तो यह कौन बाह्यतम कक्षार इलेक्ट्रॉन जो कौन ये त्याग करें। अधातु कथा मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करें है। देख जो पूर्व सारण जो पाइले सोडियम परमाणु सोडियम कथा आलोचना तो करुचे देख ये है। सोडियम केते नंबर अच्छी सोडियम 11 नंबर अच्छी केते नंबर 2 11 जोटा आज करवा 11 जोटा है तो 2 8 आ 1 बुझे 2 8 1। अच्छा से कौच भल से देख सोडियम परमाणु क्रम परमाणुर बाह्यतम कक्षार कौन कौन गोटा इलेक्ट्रॉन 8 एक देखा जदि यह एम ए सेल मनोक्त जदि यह जदि एम ए कक्षर गोटे इलेक्ट्रॉन हराए एम ए के एल एटा देछि के जानिपारछ एटा एल एटा एम ए कक्षर गोटे इलेक्ट्रॉन हरइब भल से देख हरई दे तेज एल ए कक्षटी बाह्यतम होटा हरईदेला माने बाहर किए रहा भल से देख जदि यहीटा से दे दूँ यहाँ दे रहा कौट एल ए कक्षटा कौन है ना बाह्यतम कक्ष यहाँ पलैगला मैंने रोचे केतटा एल एटा रहा बाह्यतम कक्ष भल से बुझा कि यह कक्षटी स्थायी अष्टक मैंने 8 जेहतु बाह्यतम 8टा कौन इलेक्ट्रॉन अच्छी अष्टक नियम पालन कला यहाँ स्थायी अष्टक देख आगुरी से ताला बुझ यार परमाणु क्रम मनक यार परमाणु न्यूक्लियस केते प्रोटॉन अच्छे 12टा सॉरी 11टा प्रोटॉन अच्छे किंतु इलेक्ट्रॉन संख्या 1 आम जाने गोटे परमाणुर परमाणु क्रमांक है केते ना 11 जब आम सोडियम तो आलोचना करुचे जेतीटा इलेक्ट्रॉन सेतीटा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है 11टा प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन है केतेटा इलेक्ट्रॉन है 11टा प्रोटॉन भी 11टा इलेक्ट्रॉन 11टा भी प्रोटॉन है बुझ देख से कह जब गोटा इलेक्ट्रॉन देदेला मैंने ये गोटे दे कईटा इलेक्ट्रॉन है ये 10टा इलेक्ट्रॉन है भल से देख कि 10टा इलेक्ट्रॉन हो जाए तेणु बड़का गोटे युक्त चार्ज बड़का गोटे युक्त चार्ज कौन काटन सृष्टि कर कार अधिक होगा कार परिमाण अधिक है जेहेतु इलेक्ट्रॉन परिमाण कमीगला प्रोटोन परिमाण अधिक होगा कौन होगा ना एन ए प्लस ना प्लस चार्जर परिमाण अधिक होगा भल से जोटा दि जाए आउ थे कह देख आम बुझे यहाँ जो कहला एन ए 2 8 1 कहला के एल एटा एम एस एल ये गोटे देदेला अर्थात ये टोटाल 11टा कौन अच्छी ना 11टा इलेक्ट्रॉन 11टा भी भल से बुझ 11टा प्रोटॉन अच्छे ये यदि गोटे दे दूसरी मैंने कौन 10टा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है केतेटा ना 11टा तेल कौन है यहाँ माइनस एटा प्लस बुझीपार तेल प्लस संख्या अधिक तेणु कहुच्छे देख एन ए प्लस काटन सृष्टि करेतु प्रोटॉन संख्या अधिक अच्छी इलेक्ट्रॉन संख्या कमीगला से एन ए कौन होगा प्लस होगा। तो अन्य पक्षे क्लोरीन कथा तो कहवा तो क्लोरीन केते नंबर अच्छी है परवर्ती टेबुलटा दिखाई जो यहाँ देख कौन ना जो समीकरण दिखाई देख क्लोरीन केते नंबर अच्छी क्लोरीन अच्छी 17 नंबर है क्लोरीन अच्छी 17 परमाणु क्रमांक संरचना कले 2 8 7 देखिए 2 8 7 मैंने के सेल के के सेल 2टा एल एस एल 8टा एम एस एल केतटा 7टा ये कौन कर भल से देख इटी 7टा दे अच्छी माने ये कौन कला ना यार ये जो गोटा इलेक्ट्रॉन छाड़ा ये जो गोटे इलेक्ट्रॉन छाड़ा ये कौन आपको ग्रहण कला ग्रहण कलापर केते देख ये 18 2 7 केते 2 8 7 केते ना 17 यहाँ गोटे इलेक्ट्रॉन नहीं 18टा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन केतेटा प्रोटॉन है 17टा 18टा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 17टा ये प्रोटॉन परिमाण कम इलेक्ट्रॉन परिमाण अधिक ताकू से कहुए Cl माइनस आम कह परस्ट देखा Cl माइनस कहुए थाए ये विद्युतात्मक अटे गोटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर प्रोटॉन संख्या ठार इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक हो जाऊँगी तेणु को कहला कौटा ना Cl माइनस बटा विद्युतात्मक अटे है यार न्यूक्लियस देख गोटे अधिक इलेक्ट्रॉन रहा देख न्यूक्लियस कौन जितेटा प्रोटॉन 17टा प्रोटॉन था पढ़ीचे जेहतु परमाणु क्रमांक 17 बुझे कि गोटे इलेक्ट्रॉन से ग्रहण कला ये 17 के 18टा इलेक्ट्रॉन होगा मनक 17टा प्रोटॉन 18टा इलेक्ट्रॉन जेहतु हो जाता है कौन होगा Cl माइनस कहु देखो Cl माइनस नामकरण कर जो कथा कह सोडियम कथा कहला देखो भल से देख से कह एन ए था एन ए से 2 8 1 ये गोटे छाड़ू माने कौन है ना देख
गोटे छाड़ी Na प्लस है प्लस इलेक्ट्रॉनटा छाड़ा माने इलेक्ट्रॉनटा गोटे छाड़बार क्षमता तार अच्छी E माइनस लिखिले। क्लोरीन कथा कहले क्लोरीनटा 2 8 7 था देख 2 8 7 2 8 7 ये कौन कर गोटे इलेक्ट्रॉन तार ग्रहण करुच्ची इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होगा तो ये Cl माइनस लुका जाए। आशा कर बुझीपार तापर लास्टा दे देख ये जो कथा कहुई से कौन देख Na जो था Na गोटा इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्षमता ये कौन क्लोरीन गोटा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्षमता यहाँ मिसीगला Na प्लस Cl माइनस अर्थात देख Cl रे भल से देख जी Na गोटे कमी जाए प्लस लिखाला Cl कौन लिखाई छकी भितर गोटे डट मराई गोटे बिंदु मराई आ माइनस चिन्ह भी दी जाए ये गोटे देदेजी ये गोटे नहीं जाए अर्थात NaCl सृष्टि है तापर तो एग्जाम देखले तो भलसे भी क्लीयर हो क्वेश्चन थो देख तापर भी देख अच्छा यहाँ आम पढ़े जोटा NaCl कौन कर सोडियम क्लोराइड गठन करुच्ची से सोडियम क्लोराइड आयन द्वय विपरीत चार्ज होती जान गोटाए कौन हरैला मैंने प्लस है गोटे जो ग्रहण कला माइनस है Na प्लस है आउ कौन ना Cl माइनस यहाँ विपरीत चार्ज होती परस्पर कौन आकर्षण करती है शक्तिशाली स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा कौन हो ना NaCl पर्यंत होगा से जाना कौन ना सोडियम क्लोराइड मनक सोडियम क्लोराइड अणुरे कौन अणु रूपे न रही विपरीत चार्ज आयन जो मनक यहाँ अणु रूपे न रही कौन हो विपरीत चार्ज मनक विपरीत चार्ज आयन गुड़िकर समष्टि रूपे रही है किए ना सोडियम क्लोराइडटा बुझे एग्जाम्पल देख आम जो बुझे क्वेश्चन जो दिगला सोडियम क्लोराइड यौगिक किपर सृष्टि हुए बुझाइले पूर्व जो पढ़ले है पूर्व जोटा पढ़ले से डिटेल्स गोटे गोटे लिखे सोडियम के परमाणु क्रमांक केमी कौन संरचना कले KSL के LSL के MSL के आउ कौन क्लोरीन से देखिए KSL के LSL के MSL के सी कौन जेहतु बा तुम गोटे इलेक्ट्रॉन अच्छी बा तो योग्यता है कि से कौन एकटा दे पार क्लोरीन गोटे नहीं पार डिटेल्स लिखिकी से टेबुलटा जो आम जो चित्र कले पूर्वटा जो जोटा देजी Na प्लस जो सारण दे समीकरण टाइप देजी डिटेल्स लिखिकी कर देखिए मैग्नेशियम कथा कहते देखुचे मैग्नेशियम परमाणु क्रमांक केते अछि कहल मैग्नेशियम कथा कहले मैग्नेशियम भल से देख मैग्नेशियम 12 माने कौन 2 KSL 2 LSL 8 MSL 2 अर्थात दीटा इलेक्ट्रॉन त्याग कर पार जब से क्लोरीन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर दीटा क्लोरीन देख से कोई दीटा इलेक्ट्रॉन त्याग कर दीटा क्लोरीन दब मनक दीटा क्लोरीन देखिपार दीटा क्लोरीन सहित ये गोटे क्लोरीन ये गोटे क्लोरीन गोटा इलेक्ट्रॉन कौन गोटे क्लोरीन जो आउट इलेक्ट्रॉन आउट क्लोरीन जो ये कौन MAG देख दीटा इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिखा हो MAG2+ बस देख MAG2+ लिखाई ये 2+ लिखाई ये 2+ लिखाई आउला कौन जी कौन नहीं जाए देख ये क्लोरीन दीटा नौ ये कौन है देख Cl ये माइनस लिखे टोटाल होल टू आम ये लिखुचे है संकेत हो कौटा बोले देख संकेत होगा MAgCl2 कहुच्छे से भाई थी मैग्नेशियम क्लोराइड किपर गठन होती पूर्व जमी दर्शाइल यहाँ जमी कल से मैग्नेशियम क्लोराइड किपर गठन हो जो क्वेश्चनटा अच्छी तक सेमती लिख देखिए आयनिक यौगिक धर्म कौन है यहाँ देख टेबुलटा जो देती सारणटा देती भल से देख से कोई सोडियम क्लोराइड गलनांक स्फुटनांक बुझीच गलनांक आउ थे कहीदे ये संख्या तुम नोट लिखिदे पार गलनांक कहले कौन बुझ गलनांक कहले कौन ना जो तापमात्रा एक कठिन तरल अवस्था परिणत हुए से तापमात्रा को गलनांक कह जाए मनक जो तापमात्रा एक कठिन तरल अवस्था परिणत हुए आम कौन कहे ना गलनांक कहे स्फुटनांक कहले कौन जो तापमात्रा एक तरल कौन होता है बाष्प भाग आरंभ हुए आम कहे स्फुटनांक कहे के जो लिखाई के कहले केल्विन आम तापमात्रा मापा जानच इमती आम कौन दूरता मापा मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर जहाँ अच्छी तापमात्रा मापा एक कौन कौन केल्विन आ कौन केल्विन सेल्सियस सेंटीग्रेड जोटा अच्छी केल्विन भाव नि जाए मनक विज्ञान जोड़ा सब तापमात्रा मापा दि जाए मैक्सिमम कौन नि केल्विन नि जाए केल्विन हूँ के 0 डिग्री सेल्सियस जो 273 डिग्री केल्विन 273 डिग्री केल्विन अटे है देख भौतिक धर्म कथा आलोचना कराई भौतिक धर्म कहले कौन आयनिक यौगिक गुड़ किसी कठिन और शक्त मनक कठिन और
ଶକ୍ତ ଅଟନ୍ତି କାରଣ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନ ଓ ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଆୟନର ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଫଳରେ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଭଙ୍ଗୁର ବା ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ ଯେ ଯଦି ପ୍ରେସର କରିବେ ବାଡ଼େ ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବା ଅଣୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ବି କ'ଣ ଅଣୁ ଅଣୁ ଭାଙ୍ଗିବନି, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଟା ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଛୋଟରେ ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଅଂଶଟା ପାଇବା କି ଲୁଣ ଯଦି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଟା ନେଇଥାଏ ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଛୋଟିଆ ଅଂଶଟା ପାଇବା ସେ ଲୁଣ ହିଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ NaCl ହେବ। ତାକୁ Na ଅଲଗା ଆଉ Cl ଅଲଗା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେକର ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୁଣଟା ନେଇଛି NaCl, ତାକୁ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିବା ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁ ଟାଇପ୍ ଆର ବି ସଂକେତ ସେ NaCl, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ Na ଅଛି ଆଉ Cl ବି ଅଛି। ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆୟନିକ ଯୌଗ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବା ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ, କାରଣ ଏମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକୋଷୀୟ ଆୟନିକ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ତାକୁ ତରଳରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଆମର ତାପ ଦରକାର ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ଗଳନାଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦ୍ରବଣତା କଥା କୁହାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଜ୍ୟ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ମନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଜ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ କରିଥାଏ ସେଇଟା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମନେକ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ କିରୋସିନ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ କିରୋସିନରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୁଝିହେଉଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ଏମିତି ଆସିବ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିବା ବେଳେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଦ୍ରବଣୀୟ କେଉଁଥିରେ ଅଦ୍ରବଣୀୟ। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଆଉ କିରୋସିନ ପେଟ୍ରୋଲରେ କ'ଣ ଅଟନ୍ତି ନା ଅଦ୍ରବଣୀୟ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ପଢ଼ିଲେ। ତା ଦେଖିବା ସେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକର ଧର୍ମ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ। ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଦ୍ରବଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନ ଉକ୍ତ ଦ୍ରବଣ ଚାର୍ଜିତ କଣିକାର ଗତି ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ। ମାନେ ଜଳରେ ଆୟନିକ ଯୌଗିକରେ ଏକ ଦ୍ରବଣରେ ଆୟନ ରହିଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ମାଇନସ୍ ଆୟନ ରହିଥାଏ। ବୁଝି ଆୟନିକ ଯୌଗିକ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍ କଥା କହିଲେ ସୋଡ଼ିୟମଟା କ'ଣ ପ୍ଲସ୍, କ୍ଲୋରିନ୍ କଥା ରହିଲା ମାଇନସ୍ ଯାହା ରହୁଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ। ଆଚ୍ଛା ଏମାନେ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଚାର୍ଜ ହେଇଥାଏ। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବିପରୀତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼ ଆଡ଼କୁ ବିପରୀତ ଅଗ୍ର ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାନ୍ତି। ମନେକର ଯେଉଁ ଆକୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ନା ଲୁଣ ପାଣି କି ଗୋଟେ କ'ଣ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଏମିତି ପାତ୍ର ନେଇଛ, ମନେକର ଆଦେହରେ ଲୁଣ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଇଛ, ଦୁଇଟା କ'ଣ ତାର ନେଇକି ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିଦେଲ। এটা ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟ କଲ। Na ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ ଯେଟା ମାଇନସ୍, ଏଇଟା କ'ଣ ମାଇନସ୍ ଆଡ଼କୁ ଥିବ। କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି ଦେଖ, ଯଦି Cl ମାଇନସ୍ Na ପ୍ଲସ୍, Cl ମାଇନସ୍ଟା କୁଆଡ଼କୁ ଯିବ ମାଇନସ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର କ'ଣ କରିବ ବିପରୀତ ଅଗ୍ର ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ଆଉ Na ମାଇନସ୍ଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଆଡ଼କୁ କ'ଣ ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି, ସେ କଥା ସେ କହିଛି। ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଏହାର ଦୃଢ଼ ଗଠନ ଯୋଗୁଁ ଆୟନରେ ଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ମନେ ଏଇଟା କେମିତି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆୟନର ଗତି ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, କାହିଁକି ନା ଦୃଢ଼ ଗଠନ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଯୋଗୁଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କାରଣ ତାପ ଯୋଗୁଁ ବିପରୀତ ଚାର୍ଜିତ ଆୟନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳ କ'ଣ ଥାଏ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ ବଳତା ଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ, ସେ ଜଳ ସହିତ ମିଶିଲା ପରେ ବା ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ସେ କ'ଣ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ କ'ଣ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରିବାକୁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତା ଦେଖିବା ଧାତୁର ଉପସ୍ଥିତି ହେଲା। ଧାତୁର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଖ, ଧାତୁର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଜାଣିଛ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧାତୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧାତୁ ପ୍ରଥମ ଫାଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କେଉଁ ଧାତୁ ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା, କପର ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ତ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମନେକ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଟିକେ ବିଟେ ପଢ଼ିଲେ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ NaCl ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ ନା MaGCl2 ଏଇ ଦୁଇଟା ପଡ଼ିଲେ। ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଭଳି କେତେକ ଦ୍ରବଣୀୟ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ମାନେ ଏଇ ଦୁଇଟା ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଆଉ କ'ଣ ମନେକ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଉ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଏଇ ଦୁଇଟା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଳିଥାଏ, ମନେ ରଖିଥାଏ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଳିଥାଏ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରକୃତିରେ ମିଳୁଥିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ମୌଳିକକୁ ଖଣିଜ କୁହାଯାଏ। ତା ବୁଝିଲେ ଏଇଟା ଭଲସେ ବୁଝ। ସେ କହୁଛି କେଉଁ ମୌଳିକ ବା କେଉଁ ମନେକ କେଉଁ ଧାତୁ ହେଲା, କେଉଁ ଧାତୁ ଯୌଗିକ ଅବସ୍ଥା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଧାତୁ ସେ ଆମେ ଧାତୁ ଯୌଗିକ ଧାତୁକୁ ଅଲଗା କରିବା। ସେଠି କେଉଁ ଧାତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ କେଉଁ ଧାତୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନିଜେ କରିବ ହେଲା, ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ହେଲା। ଦେଖିଛି ଦେଖ
ପ୍ରକୃତର ଭୂତକରେ ମିଳୁଥିବା ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ ଖଣିଜ ବୋଲି କହିବା ବା ଯୌଗିକ ଖଣିଜ ବୋଲି କହିବା। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ମନେକ ଖଣିଜ ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ମାତ୍ରାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଧାତୁ ରୂପରେ ଥାଏ। ସେଇ ଖଣିଜରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ଗୋଟେ ଯଦି ଆମ ଧାତୁଟା ମିଳିବ ଯଦି ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବ, ଧାତୁ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଥିବ। ଗୋଟେ ଯଦି 100% ଆମେ ନେଉଛେ, ଧାତୁଟା ଥିବ କେତେ କ'ଣ 10% 5% ଥିବ, ଆଉ 90% 95% କ'ଣ ଥିବ ନା ଅପଦ୍ରବ ଅଳିଆ ମୂଳିଆ କ'ଣ ମାଟି କି ଅଲଗା ଜିନିଷ ମିଶିକି ଥିବ। ସେଇଟା କ'ଣ ଆମର ତାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା, ସେତିକି ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା, ତା ଧାତୁ ବାହାର କରିବା କ'ଣ ହେଇଥିବ, ପଇସା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା କିଛି ତାର କ'ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣ ଧାତୁ ମିଳିବ। ସେଠି ଆମେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ କହିବା ନାହିଁ। ମନେକ ଯେଉଁ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରି ଆମର ଲାଭଜନକ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କମ୍ ମନେକ କମ୍ ପରିମାଣ ଧାତୁ ମିଳିବ ତାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ କହିବା ନାହିଁ। ହେଲା, ଦେଖ ଯୋଉ ଦିଆହେଲା ଏଠି ଆୟନିକ ଯୌଗିକ 4ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ତା ଗଳନାଙ୍କ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ଲେଖିବା, ଯୌଗିକ ଧର୍ମଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ, ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଠି 4 ନମ୍ବର 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଲେଖିଦେବନି ଯେ କ'ଣଟା ଏଇ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିଲେ କେଉଁଟା ଦେଖ କେଉଁଟା ଦେଖ ଏଇଟା 4 ଲେଖିବ କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, ଆଉ 5ରେ କହିଲେ କ'ଣ, ଯଦି ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯଦି ଆୟନିକ ବା ଆମର ମୌଳିକ ବା ଯେଉଁ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡରେ ଅଧିକ ପରିମାଣ ବା ଯେଉଁ ଯୌଗିକ ବା ମୌଳିକ ମିଳୁଛି କ'ଣ ଭୂତକ ଅଧିକ ପରିମାଣ ଅପଦ୍ରବ ମିଶିଥାଏ ତାକୁ ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ କି? ଦେଖ ନା ଲେଖିବ ଏଠି, ନା ଧାତୁ ପିଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ବୋଲି। ହେଲା, ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଯଦି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଉଛି ଭଲସେ ଦେଖ। ସେ କହୁ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କହୁଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ହେଲା, ମାନେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳଟା ବୁଝିଲେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ା ନିଷ୍କାସନ କରି ଆମେ ସହଜ ହେବା ଜାଣିପାରିବା କେଉଁ ଧାତୁ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେକ ସେ କହୁଛି କିଛି ଧାତୁ ଭଲସେ ଦେଖ, କିଛି ଧାତୁ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପୃଥିବୀର ଭୂତକରେ ମିଳିଥାଏ। ମନେକ ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫ୍ରିଲି ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାତୁ କହୁଛି ସୁନା ଆଉ ରୂପା, ମନେକ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ, ମାନେ କେଉଁ ଯେଉଁ ଅଲଗା ମୌଳିକ ସହିତ କି ଅଲଗା କୌଣସି ଅପଦ୍ରବ ସହିତ, ଅପଦ୍ରବ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା କାହା ସହିତ ଅଲଗା କେଉଁ ମୌଳିକ ସହିତ ମିଶିକି ମିଳିନଥାନ୍ତି। ସୁନା ରୂପା ମାନେ କମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ହେଲା, ଆଉ କିଏ ସୁନା ରୂପା ପ୍ଲାଟିନମ୍, ମନେକ ସୁନା ରୂପା ପ୍ଲାଟିନମ୍ ତମ୍ବା ଏଗୁଡ଼ା ମୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ତମ୍ବା ଆଉ ଦେଖ ତମ୍ବା ଆଉ ରୂପା ସଲଫାଇଡ଼ କିମ୍ବା ମନେକ ସଲଫାଇଡ଼ କିମ୍ବା ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଦେଖ ଏଠି ତ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳୁଛି ତମ୍ବା ଆଉ ରୂପା ମିଳୁଛି, ତମ୍ବା ମିଳୁଛି ଆଉ କ'ଣ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଦେଇଦେଇଛି ତମ୍ବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ତମ୍ବା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳେ ଆଉ କିଛି କାହା ସହିତ ଅଲଗା ମୌଳିକ ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ବି ମିଳିଥାଏ। ହେଲା, ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସୋଡ଼ିୟମ୍ ପଟାସିୟମ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ମାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଏତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେ ମାନେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିନଥାନ୍ତି। ହେଲା, ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମ ମଝିରେ ଥିବା ଯେଉଁଟା ଦେଖିଲ ZN ଆଉ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି, ମନେକ ZN FeI PB ଏଇ ତିନିଟା ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି ZN FeI PB ଏଇ ତିନିଟା ସବୁ ମଝିରେ ଥାଏ, ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମର ମଝିରେ ଥାଏ। ତାକୁ କେମିତି ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଏ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ସେଗୁଡ଼ିକ ଭୂତକରେ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବା ସଲଫାଇଡ଼, ମନେକ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସଲଫାଇଡ଼ କିମ୍ବା କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ଭଲସେ ଦେଖ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ମନେକ ତମ୍ବା ରୂପା ସଲଫାଇଡ଼, ମନେକ ତମ୍ବା ଏବଂ ରୂପା ସଲଫାଇଡ଼ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ମନେକ এটা କେଉଁଠି ମିଳିଥାନ୍ତି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଦେଖ ସୁନା ଆଉ ରୂପା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତି, ମାନେ କିଛି ଟୋଟାଲ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାଏ, ଅଲଗା କିଛି ତା ଅଲଗା କୌଣସି ମୌଳିକ ମିଶିନଥାଏ। ଆଉ ବେଳେବେଳେ ମନେକ ତମ୍ବା କଥା କପର, ମନେକ କପର ଆଉ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ରୂପା, ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସଲଫାଇଡ଼ କିମ୍ବା ଅକ୍ସାଇଡ଼ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି, ସଲଫାଇଡ଼ କିମ୍ବା ଅକ୍ସାଇଡ଼ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ବୁଝିଲେ କ'ଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ବା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ କ୍ରମରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ରୂପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି ନା ସାଧାରଣତଃ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କେତେଟା ଧାତୁ ମିଳିଥାନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କିମ୍ବା ସଲଫାଇଡ଼ ଯେଉଁଟା ପଡ଼େ ଅକ୍ସାଇଡ଼ କିମ୍ବା ସଲଫାଇଡ଼ ରୂପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ଅକ୍ସାଇଡ଼ କିମ୍ବା ସଲଫାଇଡ଼ ଉପରେ ମିଳିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ବୁଝୁଛେ ଆଉ କ'ଣ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ଯେଉଁଟା କୁହାହେଉଛି ଜିଙ୍କ ଆଉ FeI PB ଯେଉଁଟା ତିନିଟା କୁହାହେଉଛି ଇଏ କ'ଣ ସାଧାରଣତଃ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସଲଫାଇଡ଼ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ମନେରଖିଥା ଅଧିକାଂଶଟା ଅକ୍ସାଇଡ଼ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ, ନର୍ମାଲି ନହେଲେ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ସଲଫାଇଡ଼ ଆଉ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ମନେରଖିଥା ଦେଇଛି ଏହି କାରଣ ହେଉଛି ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଉପରେ କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଧାତୁ ମିଳେ, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ, ଅକ୍ସିଜେନଟା ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ ଅଟେ। ହେଲା, ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ଏହା ପୃଥିବୀରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସେଥିରେ କ'ଣ 3 ଭାଗରେ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଅଧିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ମୌଳିକ,
ଅଧିକ ବା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଶୀଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରତିଶୀଳ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ ପ୍ରତିଶୀଳ ମୌଳିକ ଭାବରେ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେ ତିନି ଭାଗଟା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ତିନିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମେ କରିପାରିବ। କେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ା ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ମିଳିଥାନ୍ତି ଜାଣିପାରିଲ। ଆଉ ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ମଝିରେ ଥିବା ତିନିଟା ଧାତୁ ନାଁ ଲେଖିବ। ଆଉ ପ୍ରତିଶୀଳତା କ୍ରମକୁ ଆଧାର କରି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ସେଇଟା ଲେଖିବ। ତିନି ଭାଗରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କମ, ମଧ୍ୟମ, ଉଚ୍ଚ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦେଖ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ବାହାରିଲା ପ୍ରଥମତଃ ସକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ। ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଆସିଲା ବୁଝିପାରୁଛି, ତାକୁ ସକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ଚୁନା ଚୁନା କରି ସଫା କରାଯାଏ, ମାନେ ବେସିକାଲି ତାକୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଉପରୁ ସଫା ଚୁନା ଚୁନା କରାଯାଏ, ତାକୁ ସାଇଜ ସୁଜା କରାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁଟା। ତାପରେ ତିନି ପ୍ରକାର ଧାତୁ ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଶୀଳ ବିଶିଷ୍ଟ, ମଧ୍ୟମ, ଗୋଟେ ହେଲା କମ୍ ପ୍ରତିଶୀଳ ବିଶିଷ୍ଟ। ମନେକ କମ୍ ପ୍ରତିଶୀଳ ଧାତୁଟା କେଉଁଠି ଆମେ ବୁଝିଲେ କେଉଁଟା ନା ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ ମିଳିଥାଏ। ଯାହା ପୂର୍ବ ପଡ଼ିଲେ ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରଟା ହେଉଛି ମନେକ ରୋଷ୍ଟିଂ। ମନେକ ରୋଷ୍ଟିଂ କହିଲେ କ'ଣ ଭଲସେ ଦେଖ। ରୋଷ୍ଟିଂ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡଟା ମନେକ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଥାଏ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ରୋଷ୍ଟିଂ କ'ଣ ଆଗକୁ ଅଛି ପଢ଼ିବା, ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ମନେକ ରୋଷ୍ଟିଂ କହିଲେ କ'ଣ, ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡଟା ଥାଏ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କ'ଣ ଧାତୁ ମିଳିଥାଏ ସେଇଟା। ମନେକ ସଲଫାଇଡ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଧାତୁ ମିଳିଥାଏ। କେଉଁଟା ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରତିଶୀଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ରୋଷ୍ଟିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ମଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦେଖ, ମଧ୍ୟମ ଯେଉଁଟା ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି, ମଧ୍ୟମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଉପରେ ମିଳିଲା, ଗୋଟେ ସଲଫାଇଡ୍ ଉପରେ। ଦେଖ ଇଏ ସଲଫାଇଡ୍ କଥା କହିଲେ କ'ଣ ରୋଷ୍ଟିଂ, ସଲଫାଇଡ୍ କଥା କହିଲେ ନା ସେ ରୋଷ୍ଟିଂ କଥାକୁ ଆସିବ। ମନେକ ସଲଫାଇଡ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ତାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବ। ରୋଷ୍ଟିଂରେ ଆସିଲା କେଉଁଠି, ଧାତୁର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ରୂପକୁ ଆସିଲା। ମନେକ ଆଉ କ'ଣ କାର୍ବୋନେଟ୍ କଥା କହିଲେ ତାକୁ ସେ କାଲସିନେସନ୍, ମାନେ କାର୍ବୋନେଟ୍ର କାଲସିନେସନ୍। କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ମନେକ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ କାଲସିନେସନ୍ କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସଲଫାଇଡ୍ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ହେଉଛି, କାଲସିନେସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ରୋଷ୍ଟିଂ ହେଉ, ତାପରେ କ'ଣ ଧାତୁ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବା ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପଢ଼ିବା ଡିଟେଲ୍ସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି। ଧାତୁ ବିଜାରଣ କଲେ ଦେଖ, ଧାତବ ବିଜାରଣ କଲେ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ବିଜାରଣ କରିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଜାରଣ କଲେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ୍ୟାଗ କରିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏ ଯେଉଁ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍ରୁ କ'ଣ ଅମ୍ଳଜାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଧାତବ ବିଜାରଣ କହୁଛେ ବା ଧାତୁର ବିଜାରଣ କହୁଛେ। ତାପରେ ଧାତୁ ଶୋଧନ ପରିଷ୍କାରଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ହେଲା। ଅଧିକ ପ୍ରତିଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେମିତି, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ସିଧାସଳଖ କାଲସିନେସନ୍ କିମ୍ବା ସଲଫାଇଡ୍ ବା ଆମର ରୋଷ୍ଟିଂ ପଦ୍ଧତିରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଆକୁ କ'ଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ଭଲସେ ବୁଝ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଷ୍କାସନ କରାଯାଇଥାଏ। ତିନି ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ, ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସଲଫାଇଡ୍ ତାକୁ ରୋଷ୍ଟିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବୋନେଟ୍ ରୂପରେ ଥିବ ସେଟା ହେଲା କାଲସିନେସନ୍ ଥାଏ। ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଧାତୁପିଣ୍ଡ ସମୃଦ୍ଧି। ଧାତୁପିଣ୍ଡ କ'ଣ ଦେଖ, ସେ କହୁଛି ଦେଖ ପୃଥିବୀରେ ଖଣିରୁ ବାହାର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଅନେକ ପରିମାଣ ଅପଦ୍ରବକ ଥାଏ, ମାଟି ବାଲି ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଗାଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗାଁ କହିଲେ ବୁଝିହେଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ଗାଁ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଅପଦ୍ରବକୁ, ଧାତୁପିଣ୍ଡ ଥିବା ଅପଦ୍ରବକୁ ଗାଁ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ ପୂର୍ବରୁ ଧାତୁପିଣ୍ଡକୁ ଅପଦ୍ରବକୁ ଅପସାରଣ କରିବା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହିଁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପଦ୍ଧତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅପଦ୍ରବ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ହେଲା, ଯେଉଁ ମାନେ ବେସିକାଲି ଉପରେ ଯେଉଁଠି ଧୂଳିଫୁଳି ଲାଗିଥିବ ତାକୁ ସଫା କରିବାକୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଦେଖ ଯେଉଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡରୁ ଗାଁକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ମନେକ ଏଇଟା କେମିତି ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଗାଁ ଧାତୁପିଣ୍ଡ ହେଲା। ଯେଉଁ ଗାଁ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଲି ମିଶିଛି କପର ସହିତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶୀଳତା ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବା ସେମାନଙ୍କର ଭୌତିକ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୃଥ୍ୱୀକରଣ ପଦ୍ଧତିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ ନା ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବୋଲି କହିବା। ପୃଥ୍ୱୀକରଣ ପଦ୍ଧତି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କହିବା। କିନ୍ତୁ ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ କଲେ ବେସିକାଲି ଚୁନା ଚୁନା କରିବା, ତାକୁ ବଡ଼ଟା ଥିବ ଚୁନା କରିବା, ତା ସାଇଜ ସୁଜା କରି ଏଟା ସଂକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ବୋଲି ତ କହିବା ହେଲା। ଦେଖ ସେ କହୁଛି ସକ୍ରିୟତା କ୍ରମରେ ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁ ନିଷ୍କାସନ କେମିତି କରାଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିମ୍ନରେ କେଉଁ କେଉଁ ଧାତୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ସୁନା ରୂପା ଥାଏ, ଆଉ କ'ଣ ଥାଏ କପର ଥିଲା, ଯାହା ବି ଥିଲା। ଏଇଟା କେଉଁ ରୂପରେ ଥାଏ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଛେ ଟେବୁଲଟା ପଢ଼ିଛେ, ଦେଖ ନିମ୍ନ ଯେଉଁ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ରୂପରେ ଅଛି, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ ଥାଏ। ସଲଫାଇଡ୍ ରୂପରେ କ'ଣ ରୋଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଥିଲା ସେଇ କଥା ଦେଖ ଆଗକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛି ଦେଖ କମ୍ ପ୍ରତିଶୀଳ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଣପ୍ରତିଶୀଳ ଅଟନ୍ତି, ମାନେ କାହା ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପୃଥକ ଭାବେ ଉତ୍ତପ୍ତ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଧାତୁରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେକ ଧାତବ ଅକ୍ସାଇଡ୍କୁ ଧାତୁରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମର୍କୁରୀ, ମନେକ ମର୍କୁରୀର ଧାତୁପିଣ୍ଡ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଏଇଟା ନୋଟ୍ ବି କରିଦେବ। ମର୍କୁରୀର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ନାମ, ମନେକ ମର୍କୁରୀର ବା ପାରଦର ଧାତୁପିଣ୍ଡ ନାମ ହେଲା ସିନାବାର ବା ସଂକେତର HGS ଯେଉଁ ନିଆଯାଇଛି ହେଲା। ବାୟୁରେ ଉତ୍ତପ୍ତ କଲା ପ୍ରଥମେ ମର୍କୁରୀ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତାପରେ କ'ଣ
मर्क्यूरी ऑक्साइड ताकू पुणी विजारित करवा आउ कौन आउ अधिक ताप देले सेटा ये होची मर्क्यूरी परिवर्तन होची। देख प्रथम एटा कौन सल्फाइड रूप था यहाँ ताप देला ताकू उत्तप्त करवा जदि कौन होगा ना कौन ऑक्साइड रूप को आसला यही जो पद्धति मन रख सल्फाइड रूप ऑक्साइड रूप को जो आसला ये जो पद्धति कहुए रोस्टिंग बोली कहुए मन रख रोस्टिंग कहुए। पुणी जो ऑक्साइड रूप को आसला भलसे देख ऑक्साइड पुणी उत्तप्त कल अम्लजान हरई दे अर्थात सी विजारित है धातव बीजाणु पूर्व टेबुल पर थे धातव बीजाणु बोली कहुला बुझे धातव बीजाणु कहला आउ तो देख से कहे देख ये जो मर्क्यूरी मिलूँ यहाँ कौन सल्फाइड रूप मिलला ताकू उत्तप्त कर ताप देले कौन हो ना ये कौन ताप देले कौन होगा ना आम धातव ऑक्साइड सृष्टि है मर्क्यूरी ऑक्साइड सृष्टि होची यहाँ कौन होगा यही जो पद्धति को आपको आम रोस्टिंग कहवा सल्फाइड रूप ऑक्साइड रूप को आसवाई रोस्टिंग कहुए थाए मन रखता ये कौन बाहर ना सल्फर डाइऑक्साइड बाहरी थाए देख आउ पुणी से जो हाइड्रोजन आमर सॉरी मर्क्यूरी ऑक्साइड को पुणी उत्तप्त कर विजारित मर्क्यूरी बाहर आउ ऑक्सीजन मिलता है से भाई आउ गए देती कपर कथा कहुई मन को कपर धातुपिंड कथा। अच्छा कपर धातुपिंड कौन करा कपर ऑक्साइड सॉरी कपर सल्फाइड था से उत्तप्त करागला उत्तप्त कले कौन बाहर से कपर ऑक्साइड ये भी से बुझुचे सल्फाइड रु ऑक्साइड रूप को आसवाई आम कौन कहे ना रोस्टिंग बोली कहे रोस्टिंग कैल्सिनेशन तुम नोट भी करदेव है रोस्टिंग क्या कहे कैल्सिनेशन क्या कहे बहरे तो ना बोधे से मन को देखिए बहर थे आलोचना करवा रोस्टिंग कथा कैल्सिनेशन कथा भलसे देखिए बुझे कौन सल्फाइड रूप ऑक्साइड रूप को आसवाई आम कहे कौन रोस्टिंग कहे केमी आस ताप प्रयोग कर आसो ताको पुणी ताप देला बाद देख ताप दिला ताप दिए क्या सहित ताप दिए सल्फाइड सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कर कपर ऑक्साइड को टिके पूर्व बुझे कौनटा ना से जो अपद्रव्य अलग करने से गाँ गाँ आउ से रासायनिक से जो मौलिक रासायनिक धर्म पर आधार करे देखो पूर्वटा जो था ताकू गरम केवल गरम कले पाई जाते कि ये हूँ कौन कपर ऑक्साइड सहित कपर सल्फाइड रासायनिक प्रतिक्रिया कलापर कपर बाहर आउ सल्फर डाइऑक्साइड बाहर था यहाँ देख यहाँ अलग यहाँ अलग कहीं ये कौन आर प्रतिक्रियाशीलता अनुसार यार प्रतिक्रियाशीलता अनुसार ये प्रतिक्रिया करागला से अनुसार आम कौन करा धातु पाइले कपर ये पाइले बुझे तापर देख। अच्छा से कौन क्वेश्चन देख सक्रियता क्रम में निम्नलिखित धातु गुड़ी किपर निष्कासन करा जाए देखिले जो टिके पूर्व फास्ट कौन लिखा ना प्रथम जो उदाहरण दे ना प्रथम कौन कर फास्ट लिख सक्रियता क्रम में निम्नलिखित धातु गुड़ी रोस्टिंग पद्धति में धातु निष्कासन कराए प्रथम सल्फाइड बा धातव सल्फाइड रूप मनक प्रथम धातव सल्फाइड एमती लिख धातव सल्फाइड रूप धातव ऑक्साइड रूप को अणा जाए धातव सल्फाइड रूप धातव ऑक्साइड रूप को अणा जाए यही रूप यही प्रक्रिया कहुए रोस्टिंग कहुए उदाहरण देला यहाँ जो देती उदाहरण ये गोटा देल देख उदाहरण जो ये गोटे देव आ पुणी कौन करा पुणी धातव ऑक्साइड को विजारित कराए कौन हो धातव धातु सृष्टि हो ऑक्सीजन सृष्टि होटा भी तलटा भी लिखे ये दुटा एग्जाम जोड़े गोटे तुम लिखिपर है देख मध्यम धातु गुड़ा केमी निष्कासन कर देख सक्रियता क्रम में मध्यम सक्रियता क्रम मध्यम धातु गुड़ा किए बुझीजे लुहा जिंक लेड तीन टा पढ़ी पूर्व था मझे तो देखीच ये गोटे साधारणतः केमी आम बुझे कौन निम्न धातु गुड़िक प्रतिक्रियाशील निम्न धातु गुड़िक ये आलोचना भी करे निम्न धातु गुड़ा केमी निष्कासन कर निम्न धातु गुड़ी कौटा निम्न धातु गुड़िक कौन देख सल्फाइड रूप थाए मध्यम धातु गुड़ा गोटे ना कार्बोनेट रूप थाए और सल्फाइड रूप थाए दुटा रूप थाए ताको आम कौन जो सल्फाइड रूप रोस्टिंग कहे कार्बोनेट रूप थे कैल्सिनेशन कहे से कथा को देख मध्यम आलोचना करें से कहे यहाँ कौट थो साधारणतः बेसिकाली कौन थो ना देख सल्फाइड कि बुझे सल्फाइड क्या कार्बन रूप में मिलता है आगुरी कही सारी धातु तार सल्फाइड मनक धातु को तार सल्फाइड और कार्बन अपेक्षा ऑक्साइड पाइबा मनक आमर धातु को पाइबा सहज कौटा थे पूर्वटा जो कले देख पूर्वटा जो कले यहाँ जो कले धातु कौन सल्फाइड था बुझीपार धातु सल्फाइड कौन आम कौन कले उत्तप्त कलापर ऑक्साइड रूप आसला ऑक्साइड है विजारण कर उत्तप्त कले पाए सहज हो से कथा कहुई धातु सल्फाइड कि ऑक्साइड था आमर कौन सॉरी आम सल्फाइड था कि कार्बोनेट रूप था से कौन ऑक्साइड रू पाइबा मान ऑक्साइड रूप धातु को पाए सहज होता है तेणु प्रथम धातव सल्फाइड देख धातव सल्फाइड कि कार्बोनेट रूप को ऑक्साइड रूप को आने अच्छी है ऑक्साइड रूप को आने ऑक्साइड रूप को आनला विजारण कर पूर्व जमी कहते विजारण कले आम पाइबा कौन धातु गुड़ा पाइबा है धातु गुड़ा को आराम से पाइबा ये से कही देख
सल्फाइड धातुपिंड मनक सल्फाइड धातुपिंड को ऑक्साइड उपर परिणत करने यह यथेष्ट परिमाण वायु उपस्थित में अधिक परिमाण उत्तप्त कराइब यह रोस्टिंग कहुए पूर्व जो कही जाए सल्फाइड रूपर मनक सल्फाइड रूपर ऑक्साइड रूप को धातु को आने वायु उपस्थित में अधिक परिमाण उत्तप्त करा पड़ता है ये प्रक्रिया कौन कहुए रोस्टिंग बोली कहुए थाए सेहीपरि सीमित मनक सीमित परिमाण में मनक जो रोस्टिंग प्रक्रिया अधिक परिमाण में कौन होता है वायु अम्लजान उपस्थित में उत्तप्त करा पड़ता है किंतु आउ कह कैल्सिनेशन रे बहुत कम परिमाण में मनक कैल्सिनेशन बहुत कम परिमाण में कौन होना धातु निष्कासन ऑक्साइड उपर परिणत होता है यह कौन कहे कैल्सिनेशन कहुए मनक से कह कार्बोनेट धातुपिंड को मनक कार्बोनेट धातुपिंड को सीमित मतलब बहुत कम परिमाण में वायु उत्तप्त कले कौन हो ऑक्साइड रूप को आसो ऑक्साइड रूप को आसो किंतु एठू जो कह सल्फाइड धातुपिंड ऑक्साइड रूप आने से कौन यथेष्ट परिमाण अधिक परिमाण में उत्तप्त करा पड़ता है रोस्टिंग पद्धति अधिक परिमाण उत्तप्त करा पड़ता है कैल्सिनेशन प्रणाली कौन ना बहुत कम परिमाण में वायु उत्तप्त कले कौन कैल्सिनेशन आमर धातु ऑक्साइड परिणत होता है। अच्छा बुझे आम कैल्सिनेशन कौटा कहे कार्बोनेट को कार्बोनेट धातव कार्बोनेट रु धातव ऑक्साइड परिणत होगा ये जो कथा देख धातव कार्बोनेट को देख धातव कार्बोनेट को धातव ऑक्साइड परिणत है यही प्रोसेस कहूँ गोटे कैल्सिनेशन पूर्व जो कहता देख पूर्वटा जो कह देख रेस्टिंग कहले ये कौन धातव ऑक्साइड रु देख सॉरी धातव सल्फाइड रु ऑक्साइड रूप को आसला यहाँ कौनटा होटा आमर कौन रोस्टिंग कथा कह ये अधिक परिमाण ताप दरकार हो देख ऑक्सीजन आड कर ऑक्सीजन आड कर बहुत कम परिमाण ताप दरकार ऑक्सीजन आड करा जाए नहीं बुझे ऑक्सीजन ये आड करा जाए नहीं। अच्छा बुझे बर्तमान जोड़ा जिंक ऑक्साइड जोटा पाइल ताकू विजारण कले आम जिंक पाई पूर्व जमी विजारण कर पाई उत्तप्त कले पाई जाइए है से कोई जिंक ऑक्साइड को विजारण कल बुझे विभिन्न प्रतिक्रिया माध्यम कौन कल विजारण कल कार्बन सहित प्रतिक्रिया कले कौन हो ये जेडएन बाहर आउ अंगार जो धातु सॉरी कार्बन मोनोक्साइड बाहर। अच्छा प्रथम अध्याय जारण विजारण था पढ़ीचे आम बुझे जारण जी ऑक्सीजन कौन ग्रहण कर कौन है जारित है जी ऑक्सीजन हरइब से विजारित है यहाँ कौन ऑक्सीजन हरौच जिंकटा कौन हो ऑक्सीजन हरौच जिंक ऑक्साइड ये कौन विजारित है विजारित कौन सृष्टि होना आमर धातु सृष्टि जिंक सृष्टि होगा से भाई धातु ऑक्साइड धातु पाइबा कार्बोनेट को मनक धातु ऑक्साइड धातु पाइबा कार्बन बा को व्यवहार करने व्यतीत बेले बेले विस्थापन प्रक्रिया व्यवहार कराए बेले बेले कौन विस्थापन प्रक्रिया ये जो दिखाई देख विस्थापन प्रक्रिया व्यवहार कराई प्रक्रिया व्यवहार करे कौन ये धातुपिंड धातु निष्कासन कराए देख ये कौन हो पूर्व विस्थापन प्रक्रिया पड़े एल्युमिनियमटा कौन कला ना ओटा को ये अम्लजान को विस्थापित करी कौन Al2O रहा एल्युमिनियम कौन ऑक्साइड होगा देख ये मैंगनीज बाहर यहाँ विजारण प्रक्रिया यहाँ कौन विस्थापन प्रक्रिया आम आलोचना करते फास्ट रू है विजारण प्रक्रिया विस्थापन प्रक्रिया विजारण भी होनी गोटे जारण जारण विजारण कहीपर विस्थापन ही कहीपर है जारण विजारण कह देख ये गोटाए देखो जारण विजारण कहे कहीं जेहतु गोटाए जड़े गोटे प्रतिकार कौन हो ऑक्सीजन हरैला बेले आउटे ग्रहण करुच्च देखिए ना जारित हो विजारित हो जारण विजारण कह आ विस्थापन प्रक्रिया कह देख ये आलुमिनियम को विस्थापित करुच्च बुझीपुच। अच्छा से भाया उत्पन्न से कुछ यही विस्थापन प्रक्रिया अतिमात्रा ताप उत्पादी अटे ताप अधिक उत्पादी अटे है उत्पन्न होता तापर पण एत अधिक जे धातु गुड़िक तरल अवस्था सृष्टि होता मन रखता ये जो कथा कहुच्छी एत अधिक जे जो विस्थापन प्रक्रिया जो धातु गुड़िक को निष्कासन करते ताप सृष्टि होता है से धातु गुड़ तरल अवस्था निष्कासित होता वास्तव फेरिक ऑक्साइड मनक फेरिक ऑक्साइड एल्युमिनियम सहित प्रतिक्रिया करी रेल धारणा गुड़ी को जोड़बारे मनक फेरिक ऑक्साइड सहित मनक फेरिक ऑक्साइड सहित एल्युमिनियम प्रतिक्रिया करी रेल धारणा गुड़ी को जोड़बारे बुझे बाकी बा लुहा मनक लुहा जिनिस को जोड़बार ओल्डिंग फोल्डिंग जोड़ा कहूँ जोड़बार साहय कराए थर्मिट पद्धति कहते है देख जो दिखाई ये देख ये दिखाई दुटा जॉइन करा गोटे मेसीन साइज दिया चपे रखा है कौन करा प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया केत निआ देख एत प्रतिक्रिया करुचे देख केत जोर कौन बाहरी निआ बाहरी जाऊँ बुझे पूरा तरल जाऊँ आलुमिनियम सहित क्या सहित लुहाटा आलुमिनियम दिला बुझीपार ना ना है ये लगे कौन हो देख ये पूरा परवर्ती समय ये देखा देखिए आम कौन ये जोटा देखीचे कौन फेरिक ऑक्साइड बुझीपार फेरिक ऑक्साइड सहित एल्युमिनियम प्रतिक्रिया करी फेरिक बाहर लुहा कौन एल्युमिनियम ऑक्साइड बाहर ताप सृष्टि हो थर्मिक पद्धति कहते है थर्मिट पद्धति कहते बोली मनक क्वेश्चन थी परवर्ती लिख सक्रियता क्रम मनक सक्रियता क्रम मध्यम धातु गुड़ी को किपर निष्कासित कर मध्यम धातु गुड़ बुझे एग्जाम्पल देखिए सल्फाइड की ऑक्साइड रूप नहीं जाए उदाहरण दे बुझे आ थर्मिट पद्धति कौन भी
लिखिए उदाहरण देखिए है अधिक धातु गुड़ा केमी निष्कासन कर सक्रियता क्रम अधिक धातु गुड़ा किपर निष्कासन कर प्रतियाशील क्रम ऊर्ध्व धातु गुड़े साधारणतः अधिक प्रतियाशील आम बुझीचे है कार्बन सहित उत्तप्त कर सेगुड़िक से जौगिक पाइपर ना आम पूर्व पाइले सल्फाइड उपरिक ऑक्साइड उपर जहाँ था सेमती कार्बन सहित उत्तप्त कर किसी पाइपर ना है जौगिक पाइपर ना उदाहरण स्वरूप मनक स्वरूप कार्बन मनक कार्बन कदापि सोडियम मैग्नेशियम कैल्शियम एल्युमिनियम इत्यादि ऑक्साइड को सेगुड़िक धातु निष्कासन बीजाणु कर ना मन क्वेश्चन आस है सोडियम कहार ऑक्साइड को क्यों धातुर ऑक्साइड को निष्कासित बीजायित करना कौटा हूँ कौटा सोडियम सॉरी बुझे कार्बन सोडियम नो कार्बन क्यों धातुर ऑक्साइड को विजारित करना कौटा पड़े सोडियम कथा बुझे सोडियम मैग्नेशियम कैल्शियम एल्युमिनियम धातुर ऑक्साइड को विजारित करना यार कारण धातु गुड़िक कार्बन अपेक्षा ऑक्सीजन से देख ये जो धातु गुड़े कहुच्छे कार्बन अपेक्षा ऑक्सीजन सहित कौन होता है प्रति ऑक्सीजन प्रति रासायनिक रासायनिक आकर्षण अधिक मान कार्बन अपेक्षा ऑक्सीजन सहित अधिक रासायनिक प्रतिशत मान थाए तेणु मैंने कार्बन सहित विजारित हो पारती ना मैंने आम जान देख जो धातुटा मन कह ये गोटे धातु देख ये गोटे धातु आ गए सी आम कार्बन कथा कहे ये कौन सी आम नर्माली सीओ हवा कथा सीओ आ ये हवा कथा किंतु ये ऑक्सीजन एत प्रतिशत मिसिक थाए जे ये कार्बन टाक विजारित करना अर्थात ये सीओ हो पार ना कि ये बाहरी पार ना यहाँ हो पारि न थाए है जब कुछ उदाहरण स्वरूप सोडियम मैग्नेशियम कैल्शियम से तरल क्लोराइड विद्युत मनक तरल क्लोराइड ये साधारणतः आम बुझे आम कौन समुद्र जल पाइचे सोडियम हो मैग्नेशियम पाइचे सोडियम क्लोराइड मैग्नेशियम क्लोराइड प्रथम बुझीचे कि समुद्र जल अच्छे यहाँ कौ अवस्था थाए ना समुद्र जल कथा कहले ना तरल अवस्था थाए बुझे तरल अवस्था एगुड़ा साधारणतः वैद्युतिक विश्लेषण मध्यम अलग कराए अर्थात धातु गुड़िक मन सहित भलसे देख ये आम परीक्षा भी अच्छी करवा धातु गुड़िक कौन कर कैथोड धातु गुड़िक कैथोड विद्युतात्मक इलेक्ट्रोड ठारे जमा होता बेले अधातु गुड़िक मनक आउ बेले क्लोरीन अधातु गुड़िक कौटी निर्गत होता है ना युक्तात्मक ग्रोथ निर्गत होता है आम जो NaCl कथा जो कहुच्छे NaCl कथा कहुच्छे अर्थात Na प्लस अच्छी गोटाए कौन हो गोटे कैथोडे कौन कैथोडा देख Na प्लस भलसे देख Na प्लस आ सी दिखाई सॉरी ई जो दिखाई ईटा कैथोड ई नेगेटिव कथा कहे ये मिसला पर कौन Na सृष्टि होची आउ कह क्लोरीन कथा जो कहे क्लोरीनटा कौन हो देख क्या सहित ना इलेक्ट्रॉन दुटा कौन कर त्याग करी बुझीपार प्लस दिखाई त्याग करी कौन ये मिसला पर कौन हो एनोटा सृष्टि हो क्लोरीन Cl माइनस सृष्टि होता है बोले से बुझ Cl माइनस सृष्टि होता है यहाँ देखिए धातुर परिष्कार विद्युत विशोधन केमी कर कौन माने ये जो कहुए कि उच्च जो अधिक प्रतिशत धातुटा केमी निष्कासन कर अच्छा तो किपर विशोधन भी कराए देख ये कहे जो कपर हो सुना जहाँ भी किपर विशोधन कराए देख आ गए प्रश्न बात यहाँ मन को खाली दिखाएनि किसी ये मन को कौन जोटा आम धातु जो तरल अवस्था थाए सोडियम क्लोराइड हो मैग्नेशियम क्लोराइड हो तरल अवस्था था एगुड़ा कौन हो सीधा सड़क भाव आम कौन कार्बन द्वारा विजारित निर्धारण करा निरूपण करना तेणु वैद्युत विश्लेषण साहाय्य निर्धारण निरूपण कराए जस्ट गोटे कथा एग्जाम्पल कहीदे ना देख मन कर गोटे ना यहाँ कौन यहाँ पात्र नहीं यहाँ इलेक्ट्रोन मध्यम यहाँ कौन यहाँ प्लस नहीं यहाँ माइनस है गोटे विद्युत सहित लगे आदि सोडियम क्लोराइड गोटे कौन कर अपद्रव सोडियम क्लोराइड कौन यौगिकटा मिसई सोडियमटा कौटा देख Na देख कौन अच्छी Na प्लस Na प्लस जीव कौटी ना माइनस आड़ जीव जेहतु Na प्लस कथा कहे Na प्लस कथा Na जीव कौटा माइनस आड़ Cl जो अच्छे कौन माइनस Cl माइनस कौटी जीव ना प्लस आड़ जीव सी कथा कहे ये सृष्टि होगा देख जोटा दिखाई वैद्युत विशोधन मध्यम केमी कौन जिंक और कपर लास्ट स्टेप जोटा परिष्कार केमी करा कह देख यही पद्धति देख यही पद्धति कौन कर अशोधित धातु को अशोधित धातु जोटा कि अपरिष्कार थी है अपद्रव मिसई थी कौन एनोड ठार रखिले एनोड बुझे इम्प्योरमेंट रखीचे एनोड ठार रखीच है आउ कौन कर पचर बुझा है आगे यहाँ बुझे ये एनोड यहाँ कैथोड यहाँ जो कौन लगाई ना प्लस माइनस लगाए जो बैटेरी सहित संयुक्त कराई इलेक्ट्रिक सहित संयुक्त कराई अच्छा से धातुर मनक से धातुर लवणर मनक से धातुर लवण को विद्युत विश्लेषण या किसी से धातु मनक जो कौन जी नहीं कौटा सुना कौन रूपा जहाँ भी नहीं से धातुर लवण
ये जो पानी टाइप अच्छे ये से धातु लवणटा नहीं ये पानी नुह बुझे से धातु लवण को विद्युत विश्लेषक रूपे नि जाए थाए जमी चित्र दर्शाए से भाई आम उपकरण सजेबा जो विद्युत विश्लेषण विद्युत सहित प्रभाव करें जो विद्युत सहित कौन प्रभाव करवा आरंभ हम भलसे देख प्रभाव करवा आरंभ हम से कौन हो देख सी कह देख प्रभाव करवा द्वारा एनोड ठारे विशुद्ध धातु मनक एनोड ठारे विशुद्ध धातु गुड़िक मनक एनोड ठारे विशुद्ध धातु विश्लेषण उपर द्रवीभूत हो आदर जो मनक आदर जो था से कहूँ देख आउ थे ना आदर जो था आ जीक आम अशुद्ध धातु रखीचे मैंने आदर अपद्रव अच्छे मिसिक कौन अच्छे धातु भी अच्छे ये धातु गुड़ कौन हो विद्युत विश्लेषण द्रवीभूत हो एनोड विशुद्ध धातु गुड़िक विद्युत विश्लेषण द्रवीभूत हो मैंने आदर जो विद्युत विश्लेषण हो द्रवीभूत हो जाए ना मिले जाए बुझीपार आउ द्रवण अपद्रव गुड़ कौन द्रवण अपद्रव गुड़िक द्रवण मिसी जाए अद्रवण अपद्रव गुड़ देख अद्रवण अपद्रव गुड़िक एनोड ठारे देख ये जो तले था देख आम जो कहते टे पूर्व ये जो तले जमा हो जाए देख ये जो तले जमा हो जाए देखिपार यहाँ कौन अपद्रव बोर्ड अद्रवण अपद्रव बोर्ड एनोड तले जमा हो जाए थाए एनोड कर्दम कहुए मनक एनोड कर्दम बोली कहुए थाए है अच्छा से आउ थे कहूँ कौन कह देख से कौन कराऊँ आउ थे कह देख से कौन कह आम देखिए गोटे पात्र पाइज कौन नहीं फास्ट गोटे इलेक्ट्रोन नहीं गोटे कौन नहीं कैथोड नहीं यहाँ एनोड यहाँ कैथोड नहीं एनोडा क्या नौचे मनक एनोडा क्या नौचे ना जो धातु मनक जो धातुर तुम विद्युत विश्लेषण कर से धातुर धातुपिंड माने विशोधित अशोधित धातु को नवा इम्प्योर मेटाल नहीं जाए एनोड रूपे नेल आ कैथोड रूपे कौटा नहीं जोटा पूरा से मन कर सोडियम क्लोराइड धातु जो धातु नहीं तो से प्योर धातुटा नेल कौन ना कौन नहीं ना कैथोडा नहीं से द्रवणटा नहीं विद्युत विश्लेषण रूपे जो धातुर आम कौन कर विद्युत विश्लेषण करवा से धातुर द्रवण से धातुर कौन कर धातुर कौन कर से धातु को आम कौन कर विद्युत विश्लेषण रूपे नि जाए से धातुर लवण को विद्युत विश्लेषण रूपे नि जाए जो विद्युत प्रवाह करा स्विच ऑन करा से कौन हो जाए देख स्विच ऑन करागले से कहे देख कौन हो ना विद्युत सहित प्रभावित करे एनोड ठारे एनोड्र विशुद्ध धातु आम एनोड नहीं आदि कौन होती ना अशोधित कौन अशोधित अच्छा तो किसी धातु मिसिक अच्छे से कौन धीरे धीरे कौन है विद्युत विश्लेषण ये जो तल पदार्थ मिल जाऊँगा कौन द्रवीभूत हो जाए अच्छा समपरिमाण मनक से कह विद्युत से समपरिमाण विशुद्ध धातु मनक समपरिमाण विशुद्ध धातु कैथोड ये जो द्रवीभूत कौट जमा हो जाए तो कैथोडा ये लास्ट देख ये सेकेंड तल पार्टा मोटा हो धीरे धीरे देख यही जगह मोटा है मैंने यही जगह जमा हो देख आगुरी पतला यही साइड थी यही टाइप द्रवीभूत हो धीरे धीरे द्रवीभूत हो कौन यही जगह ही कौन है जमा हो अच्छा द्रवण अपद्रव बोर्ड कौन है अपद्रव कौन है तरल पदार्थ मिसी जाऊँगी भले से देख तरल पदार्थ मिसी जाऊँगी आउ अद्रवण जोटा कौन हो जाए ना ये अपद्रव भाव कौन अलिया भाव जमा हो एनोड करदे बोली कहुए है बुझे अच्छा से कोई देख तंबार यहाँ दिखाई तंबार विद्युत विश्लेषण प्रक्रिया आम जो करुचे है कपर देख कपर सल्फेट तंबा कथा नहीं जाऊँगी देख आउ थे कह देख एग्जाम्पल नहीं कहूँ है से यहाँ कौन नहीं आम तंबार धातु मुंड नहीं कपर जो धातु मुंड नहीं ये नहीं कपर प्योर नहीं कपर ये जो नहीं कौन से द्रवणटा नहीं जो लवण नहीं कपर सल्फेट CuSO4 द्रव कौन नहीं CuSO4 नामक एक लवण नहीं जिते स्विच ऑन कर दिगला मनक जिते स्विच ऑन कर दिगला ये जो पतला दीटा ये दीटा मोटा थी ये मोटा थी है बुझे ना एत मोटा थी जो स्विच ऑन कर दिगला देख कौन हो ऑन कलापर कौन है धीरे धीरे ये जो कौन विशुद्ध पदार्थ द्रवीभूत हो मनक धीरे धीरे विशुद्ध द्रवीभूत हो कौट जमा हो जाएंगे ना कौट कैथोडा जमा हो कैथोडा धीरे धीरे मोटा हो केतटा मोटा हो जाए कि ये पतला हो जाए आउ जो अपद्रव बोर्ड था देख जो अपद्रव बोर्ड थी कौन जो अशोधित कपर अपद्रव बोर्ड धीरे धीरे कौन हो मनक अपद्रव दी पर बुझे कौटा ना द्रवण अपद्रव बोर्ड ये कौन द्रवण में मिसी जाऊँगी अद्रवण अपद्रव बोर्ड कौन हो आम एनोड तले जमा हो एनोड को आम कौन कहते अपद्रव कहे कौन ना एनोड करदम बोली कहुए भले से मनक एनोड करदम बोली तो कहुए थाए है यहाँ जो देती क्वेश्चन तुम कर देखा जाऊँगी है ये जो क्वेश्चन दिखाई तुम निजे को कर बुझे है संख्यारण संख्यारण कहले कौन आम आगुरी पढ़ी सारी षड़ा अवस्था संख्यारण पढ़ी सारी प्रथम विषय अच्छा संख्यारण देख रूपार उपकरण किसी समय वायु रखिले कला पड़ जाए देखिए कला रूपा कौन तक
है वायु सल्फर सल्फर रूपा सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी सिल्भर सल्फाइड एक आस्तरण सृष्टि करता है। मन रखता सल्फर रूपा सहित है सल्फर कौन कौन रूपा सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन सिल्भर सल्फाइड मन सिल्भर सल्फाइड नामक आस्तरण सृष्टि करता आवरण सृष्टि करता जहाँ हूँ कला। इमती क्वेश्चन तो नोट लिखिपर मन रखता से कह कपर बा सरी जो सिल्भर कला आस्तरण क्वेश्चन आस सिल्भर कला आस्तरण संकेत कौन बा रासायनिक नाम कौन सेटा हूँ सिल्भर सल्फाइड मन सिल्भर सल्फाइड है। से कह कपर कथा कहले कपर कपर वायु आद्र अम्ल अंगारकाम्ल सह प्रतिक्रिया करी आस्ते आस्ते धूसरे हो जाए देखिए कपर ये तंबार जो डेमरे पे लगे कि तंबा तार थी धीरे धीरे धूसरे रंग हो जाए है। यहाँ हूँ कपर कार्बोनेट मन कपर कार्बोनेट है। कपर जो आस्तरण था कपर कार्बोनेट कहते आउ रूपा जो आस्तरण था आम सिल्भर सल्फाइड कहे मन सिल्भरटा मन सिल्भरटा क्या सहित ना सल्फर सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करछि आउ कपरटा क्या सहित रासायनिक प्रतिक्रिया कार्बन सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करछि बुझे कार्बन डाइऑक्साइड अंगारकाम्ल सहित रासायनिक प्रतिक्रिया करी कौन होछि ना कपर कार्बोनेट सृष्टि करछि सेटा होछि सिल्भर सल्फाइड सृष्टि करछि है। लुहा लुहा कौन करछि ना आद्र जोटा कि जो मैंने ठंडा पाग है आद्र जलवायु हेले से लगे से कौन हो लुहार कलंकित जो आम कहे कौन फेरिक ऑक्साइड कहे मन को फेरिक ऑक्साइड कहुए लुहार कलंकित नाम लुहार कलंक रासायनिक नाम है कौन ना फेरिक ऑक्साइड यदि कह कपर जो कला आस्तरण धूसरी आस्तरण नामटा कौन देखो कपर कार्बोनेट जमी कह रूपार जोटा कला आस्तरण नाटा कौन से सिल्भर सल्फाइड है। देखो यहाँ देखिए परीक्षा दिखाई परीक्षा मध्यम बुझे यहाँ तीन टा जिन नहीं देख तीन टा परीक्षा नली नहीं जमी नहीं ए बी सी तीन टा नहीं देख ये ना देदेल ए बी सी देदेल ये नली एक किसी जल ढाई कर्क द्वारा बंद करद कर्क पानी देगी जल पानी देज है कर्क द्वारा बंद करद बी रे कौन कर फुटंता मन को बी रे कौन करुच ना फुटंता पातित जल मैंने फुटंता जल नहीं कि कौन कर प्राय मन को 1 मिलीलीटर तेल जेको तेल मिसेला कर्क द्वारा कौन कल ना बंद करदेल है। तेल भाषब है वायु को मन को तेल कहीं आम तो कहीं नहीं ना तेलर आस्त आम जाने तेल पानी भाषे देख जो चित्र दे तेल पानी भाषे तेलटा जो पानी उपर रहा वायुटा को भितर प्रवेश करई देव ना से आम तेल तापर ने सी रे कौन कहुई देख सी रे किसी निर्जल कैल्शियम क्लोराइड मन को कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 नहीं जाए किसी नहीं ताको कौन सेमती बंद कर देच है। किसी दिन पर देखियो कौन देखियो परीक्षा ना ये लुहा कंठ कलंक लगी देख आदि लुहा कंटा गुड़िक देख ए जो दिखाई ए कथा कहुई आदि कलंक लगी किंतु सेकेंड कथा देख सेकेंड कथा देख बी आउ सी रे कलंक लगी देख कहीं कलंक लगी देख आम कौन कले ना ये जो कथा कहे ए रे कलंक लगी किंतु बी आउ सी रे ये कलंक लगी कहीं लगी देख जेटा कौन अच्छे वायु आदि रहा बुझीपार ना जल देचा उपरंश वायु रहा वायु संस्पर्श आसले आद्र जलवायु परिवेश हेले कलंक लगी था किंतु आप तेल ढाली देचे मैं तेलटा ऊपर भाषिला भर कौन कला वायु प्रवेश कर पारा ना तो ये कलंक लगिला ना ये शुष्क वायु निर्जल कले शुष्क वायु टोटाली वायु ही नहीं तेरे बुझीपार ना ना शुष्क वायु शुखिला वायु कौन सोडियम आम सोडियम जो कैल्शियम कौन क्लोराइड देच सी पूरा वायु को शोषण कर दे निर्जल वायु अच्छी जहाँफल से कौन से कलंक लगिला ना तेल बुझे कौन वायु संस्पर्श आद्र जलवायु परिवेश आसिले लुहारे कलंक लगी था ये जो एग्जाम्पलटा बुझे आ केमी संख्यारण को प्रतिरोध केमती करा जाए बोले से देख केमी करा जाए ना रंग तेल लगेवा द्वारा कि ग्रीसिंग जिंक लेपन क्रोम प्लेटिंग एनोडाइजिंग मिश्र तैयारी कर देखी गोटा सब जान मन जो तुम जो इमिटेसन जिन किणुव देखी कौन कानपुल नाकपुल कि जार चेन पेन हाथ बेस जहाँ किणुव से किसी दिन पर कौन हो रंग छाड़ी अर्थात स्वतंत्र गोटा कौन होता ना सुनेली रंगर प्रलेप दी जाए एनोडाइजिंग कहते मन तो एनोडाइजिंग कहुए थाए है। अच्छा से लुहार कलंक न लगे देखी सैकल जोटा हैंडल रिम नुआ बेले चिक्सी छाड़ू कि किसी दिन पुराणा है से जंग लगी जाए अर्थात तापर जिंक गोटे प्रलेप दी जाए मन को जिंक प्रलेप दी जाए आम कौन कहे गाल्भानाइजिंग कहनी मन को जिंक प्रलेप को गाल्भानाइजिंग कहुए है। अच्छा जो थे से को जिंक एक पतला कौन मन का जिंकटा तरल दिगला तादर से लुहा खंड को बुड़े दिगला अर्थात बुड़े उठे दिगला से कौन होगा तुम
मनक टोटाल गोटे पात्र नहीं आदि पात्र नहीं जिंक नहीं तरल जिंक नहीं आदि मनक तुम ये लुहाटा को आदि तुम कौन ना पूरा चिकचिक कर जुला पूरा जंग लुहाटा अच्छी तुम लुहाटा को चिकचिक कर तो कौन कर बुड़े देल सागे सागे उठेद तापर कौन आस्तरण लगे रंग परी तार चारिपटे सब लगे तो सीटा कौन ये प्रक्रिया कौन करना गाल्भानाइजिंग कहुए है। जिंक आस्तरण मनक नष्ट हो गले जिंक लेपित जिनिस गुड़िक कलंक लगे सुरक्षित रहता है मैं जेहतु लुहारे कलमर जो साइकेल रिम फिम हो जी आम धीरे धीरे तो ऊपर जो प्रलेपटा कौन नष्ट हो जाए तापर धीरे धीरे जो आमर नर्माली लुहाटा जी दिन कौन क्षय हवा कथा जिंक्र प्रलेप दिखाई जिंक प्रलेप नष्ट हो जाए टे डेरी टे लेट्रे क्षय हवा आरंभ होता है। धातुर धर्मर उन्नति मिश्र धातुर प्रस्तुतिकरण उन्नत प्रणाली अटे मनक तो यही प्रणाली में मनक मिश्र धातुर प्रस्तुति माने धातुर धर्म उन्नति मनक लुहा कथा कहले तो केमी उन्नति करा भल रहा कौन मिश्र धातु तो प्रस्तुत करा उन्नत प्रणाली करा गाल्भानाइज कहले कि एनोडाइजिंग कहे है। उदाहरण स्वरूप लुहा एक बहुल व्यवहृत धातु जानिच किंतु यह कदापि एक विशुद्ध अवस्था व्यवहार करा जाए ना कारण विशुद्ध लुहा अत्यंत नरम उत्तप्त कले सहज प्रसारित होता है। विशुद्ध लुहा आम जेको लुहा जिन देखुच विशुद्ध लुहा दिख सब अत्यंत नरम है सहजरे कौन तरल सहजरे कौन कर जेकोसी आकृति दि जाए पारिबा ताकू गरम कर शीघ्र प्रसारित होता है मात्र एक अल्प परिमाण कार्बन सहित मिसाई शक्त कर मनक जो लुहार जेको जिन तुम व्यवहार कर लुहार विशुद्ध नुह ताते कार्बन मिसी कहीं लुहा विशुद्ध नुह ना एत तरल जे मनक सरी एत नरम कौन नरम धातु जे से कौन साधारण तापमात्रा से कौन है ना तरल की प्रसारित हो जाता है से कार्बन तादे मिसिकी रही है केते परसेंट मैंने 0 मनक 0.05 माने 0 मनक 99 पॉइंट मनक 99.95 रहा कौन लुहा रोचे 0.05% बहुत कम कार्बनटा उत्तप्त कठिन कर सहायक होता है। जिते लुहा निकेल एवं क्रोमियम सह मिसे आम स्टेनलेस स्टील पाई था जान लिखाई थे स्टील बासन पर लिखाई थे स्टेनलेस स्टील लिखाई था स्टेनलेस स्टील कौन मनक स्टेनलेस स्टील कौन हो तीनटा मनक स्टेनलेस स्टील तार जो कौन कौन मिसी सृष्टि हो सर्ट क्वेश्चन आसो कौन कौन मिसिकी मनक गोटे गोटे लुहा है गोटे लुहा कौन लुहा मन लुहा निकेल और क्रोमियम मिसी स्टेनलेस स्टील सृष्टि करता है जहाँकि आम स्टील उपर कलंक लगी न देखीच यहीपर लुहा जदि अन्य कौन पदार्थ सहित मिसे तार धर्म बदल जाए मतलब जेको धर्म मन कर लुहार है कौन लुहा साधारण कलंक लगे किंतु लुहा क्या सहित क्रोमियम सहित मिसला कि आउ क्या सहित मिसला दिला निकेल सहित मिसला तार धर्म बदल अर्थात से कौन ये जंग लगन कलंकी लगी न था प्रकृत जे मन प्रकृत जेकोसी धातु अन्य पदार्थ सहित मिसले तार धर्म केवल लुहा कथा नुह लुहा को छाड़ जेको धातु तो अलग क्या सहित मिस तार धर्म बदली जाऊँगी है यहीपर पदार्थ मिसा जाए ता धातु अधातु जो पदार्थ मिसा जाए केवल धातुटा धातुर मिसा सेमती किसी ना तो अधातुरे भी मिसा जाए है गोटे मिश्र धातु मनक गोटे मिश्र धातु दुई बा अधिक धातुर समजात मिश्रण हो पाए कि गोटे धातु आउ गोटे अधातु हो पाए टे जोटा कहली मिश्र धातु कहले कथा कहले कौन जोटा कौन मिश्र धातु कथा कहले कौन गोटे एकाधिक धातु मिसिव कि गोटे धातु होता कि आउ गोटे अधातु होता मिसिकी कौन होता है ना नूतन जिन सृष्टि करते हैं आम मिश्र धातु कहवा तो मिश्र धातु कहीं प्रस्तुत कराए तार धर्म बदलवाई लुहा कथा कहुच्छी लुहार कौन स्टेनलेस स्टील प्रस्तुत करा कि लुहा धर्म अलग स्टेनलेस स्टील धर्म अलग स्टेनलेस स्टील केवे जंग लगे ना है। अच्छा प्रथमे प्रारंभिक धातु तरल जाए तापर एक निर्दिष्ट अनुपात कन्या मौलिक को द्रवीभूत कराए मिश्र धातु प्रस्तुत कराए मन करा जो लुहा कथा स्टेनलेस स्टील कथा कहवा लुहा आउ कौन स्टेनलेस आम जो निकेल आउ कौन क्रोमियम जोटा दिखाई गोटे मिसिक निर्दिष्ट अनुपात मन इच्छा जितने से मिसे निर्दिष्ट अनुपात लुहा केते भाग क्रोमियम केते भाग आउ कौन निकेल केते से अनुसार कौन करा मिसाई कौन करा ना मिश्र धातु प्रस्तुत कराए यापर यह साधारण तापमात्रा मिसे प्रस्तुत कलापर छाड़ी दि जाए कि समय ठंडा है से जदि गोटे धातु पारद हुए तेबे आहार मिश्र धातुर नाम है अमालगम मनक तो क्वेश्चन पिला सब कन्फ्यूज होती अमालगम और सिनाबार देख पारदर धातु पिंडर नाम मनक पारदर धातु पिंडर नाम है HGS सिनाबार कहती कौन कहती सिनाबार कहती किंतु पारदर जो मिश्र धातु प्रस्तुत करे अमालगम कहती अमालगम कहुए थाए देखिए गोटे मिश्र धातुर
मनक गोटे मिश्र धातुर विद्युत परिवाहिता एवं गलनांक विशिष्ट गलनांक विशुद्ध धातु ठार कम अटे। आम बुझे कौन आम जाने साधारणतः धातु कथा कहले अधिक उच्च गलनांक उच्च स्फुटनांक विशिष्ट आगुरी पढ़ी सारिचे है किंतु मिश्र धातु कथा कहवा ताठार गलनांक आ स्फुटनांक विद्युत परिवहन क्षमता मिश्र धातुर कम था क्या अपेक्षा ना प्रकृत धातु शुद्ध धातु ठार मिश्र धातुर कम रही है। आ गोटे मिश्र धातु ना दे पितल जो कहे जो पितल बासन बुसन व्यवहार करूँ तंबा और जिंक मनक तंबा और जिंक मैंने सीयू और जिंक मिसिकी कौन हो मिश्र धातु प्रस्तुत होता है। से फिर ब्रोंज हो मनक ब्रोंज है कपर आउ टिन सर्ट क्वेश्चन आसे। अच्छा पितल क्यों दूरा धातु मिसिकी सृष्टि एटा कपर आउ जिंक ब्रोंज क्यों दूरा धातु है कौटा तंबा आउ टिन एसएन आउ कौटा ना कपर है किंतु मिश्र धातु गुड़ विद्युत कुपरिवाही है बेले तंबा को विद्युत मनक मिश्र धातु गुड़िक कौन विद्युत कुपरिवाही है बेले तंबा को विद्युत परिवहन है विद्युत परिपथ तैयारी व्यवहार कर मनक है। अच्छा शोल्डर सीसा टीण मनक जोड़ा को शोल्डर को जो आम जो ओल्डिंग जो कौन देखिए सोल्डिंग मरा देखिए टीवी फी दुकान धला रंग सोल्डिंग मरा जाए से कौन सीसा आ देख सीसा और टीण मिसी सृष्टि होची मिश्र धातु सीसा और टीण मिसी सृष्टि यह कौन यह निम्न गलनांक विशिष्ट हो विद्युत तार झड़ई करने व्यवहार कर मनक विद्युत तार झड़ई कर व्यवहार कर विद्युत सुपरिवाही अटे मनक शोल्डरटा हूँ विद्युत सुपरिवाही तेणु विद्युत तार झड़ई कर व्यवहार कर बुझे शोल्डर मनक शोल्डर संकेत कौन सॉरी शोल्डर कौन कौन मिसिक हो क्यों धातु सीसा और टीण मिसिक हो या निम्न गलनांक विशिष्ट होता विद्युत तार झड़ई कर व्यवहार कर विद्युत कौन अटे ना सुपरिवाही अटे है बुझे सुपरिवाही अटे भलसे नोट कर क्वेश्चन आसमती पितल क्यों दूर धातु को नहीं गठित लिख कपर सॉरी जिंक आउ कपर मिसी क्यों धातु गठित आम कौन लिखिपर मनक जिंक आउ सॉरी तंबा और जिंक मिसिकी बाज आम जिंक आ कपर जोड़ा कौच मिसी क्यों धातु गठित हो लिखा उल्टे क्वेश्चन आसो कपर आउ टीण बा सीयू और एसएन मिसी क्यों धातु सृष्टि कर क्यों मिश्र धातु प्रस्तुत हुए बुझे ना ना कह शोल्डर कहीं विद्युत कम विद्युत उपकरण झड़ई कर व्यवहार कर गलनांक निम्न हो कौन विद्युत सुपरिवाही है।